आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स है जो कि वो लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, पैसा कमाना, मगर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो चांसेस है कि जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ना भी हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने सुना होगा कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब कि आप जिन भी 4-5 लोगों के साथ रहते हो, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, उनके अंदर की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ वो सब आपके अंदर भी होंगी। तुमने हमेशा अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बुरे लोगों की संगत में मत पड़ो। हमारे पेरेंट्स को पता है कि संगति का असर पड़ता है। उन्हें पता है कि चाहे हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों से दोस्ती करते हैं या फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनकी आदतें अच्छी नहीं है या फिर जो नशे वगैरह करते हैं, तो चांसेस है कि उनकी आदतें ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आ जाती हैं। एक मिनट खुद सोच कर देखो, वो लोग जिनका लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में आगे क्या करना है, वो लोग आखिर तुम्हें कैसे हेल्प करेंगे तुम्हारी ग्रोथ में या फिर किसी भी चीज़ में? वो लोग तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाएंगे? ना ही उन लोगों के साथ रहकर तुम किसी लेवल पर पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 10th में था तो मेरी संगत एवरेज स्टूडेंट्स के साथ थी जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। स्कूल में 6 महीने बाद फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए, उसका रिजल्ट आया और मैं साइंस में फेल हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत थी कि मैं साइंस में कभी पास ही नहीं होता था, मगर जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनमें मैं खींच खाच के किसी तरीके से पास हो गया था। फिर स्कूल वालों ने 3 सेक्शन बनाए, इंटेलिजेंट का, एवरेज और बिलो एवरेज। तो तुम्हारे भाई को पता नहीं कैसे उन्होंने इंटेलिजेंट सेक्शन में डाल दिया। जब मैं उस सेक्शन में गया तो मैंने देखा कि वहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ने की तरफ जगने लगा। मैंने भी ट्राई किया टॉपिक्स को समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने भी कोशिश करी फिर। मगर क्योंकि मेरी संगत पहले एवरेज स्टूडेंट्स के साथ थी तो मेरे को लग रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया। तो मैं हमेशा टीचर को यही कहता था कि मैम मेरे को एवरेज स्टूडेंट वाले सेक्शन में भेज दो, मेरे को यहाँ बढ़िया नहीं लग रहा। पर टीचर ने कभी मेरे को एवरेज वाले में भेजा ही नहीं। फिर मेरी मजबूरी हो गई थी उस सेक्शन में बैठना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो जिन लोगों के साथ मैं बैठता था उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई हम लोग ट्यूशन लग रहे हैं, क्या तेरे को भी लगना है? तो मैंने कहा हाँ भाई मेरे को भी लगना है। ये बात है बोर्ड एग्ज़ाम से 3 महीने पहले की। उस वक्त मैंने ट्यूशन ज्वाइन की थी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद और सर्कल चेंज होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद से ही पढ़ने लग गया, मैं टॉपिक्स समझने लग गया, क्वेश्चन स्कूल में भी सॉल्व करने लग गया और घर में भी सॉल्व करने लग गया। और फाइनली जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया। मेरे को डर साइंस का था, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम स्कूल में हुए थे मैं किसी में भी पास नहीं हो पा रहा था। मगर कोचिंग लगने के बाद और संगत चेंज होने के बाद मैंने साइंस भी पढ़ना शुरू कर दी थी। जब तक मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाले सेक्शन में नहीं आया था, मेरे को ये भी नहीं पता था कि जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो 3 अलग सेक्शन डिवाइडेड होते हैं और इनके अकॉर्डिंगली ही चैप्टर्स होते हैं। मेरे को लगता है कि अगर मैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा सेक्शन चेंज हुआ इस करके और मेरी जो संगत चेंज हुई इस करके ही मैं अपने 10th में अच्छे नंबरों से पास हो पाया। लेकिन अगर मेरी संगत उन्हीं लोगों के साथ रहती तो शायद आज मैं पास ना हो पाया होता। लोगों के साथ आप रह रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोस्त जो हैं बढ़िया चुनें और अपनी संगति को सुधारें। दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उन्हें इंस्टेंटली हैप्पीनेस देती हैं। आपको पता है कि जिम जाना इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी आप लोग जिम नहीं जा रहे हो। आप लोग अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जिम ज्वाइन करोगे तो जो रिजल्ट्स है वो 3 या 6 महीने के बाद मिलेंगे और 3-6 महीने बाद जो है आप खुश हो पाओगे। मतलब कि आपको हैप्पीनेस फील करने के लिए अराउंड 3 से 6 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जंक फूड खाकर, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर या फिर कोई ऐसी चीज़ करके जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, उन चीज़ों को कर आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ट्राई करना है उन चीज़ों को करने का जिनको करने में मेहनत लगेगी। उनका रिजल्ट लेट जाकर आएगा, मगर जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। जैसे कि जिम जाना, सुबह जल्दी उठना या फिर स्टडी करना। आपको ट्राई करना है उन चीज़ों को अवॉइड करने का जो आपको इंस्टेंटली प्लेजर फील करवाते हैं, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।